इसके अंदर आता है ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इसका एग्जांपल वैसे एनसीईआरटी के अंदर दो है, लेकिन एक याद रखो, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन पता है क्या, बायो पढ़ा है क्या, एंथ्रासीन, केमिस्ट्री में पढ़ा है एंथ्रासीन स्ट्रक्चर। एंथ्रासीन इसका लिख लो, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का एंथ्रासीन। और भी होता है डोप्ड, क्या होता है, थैलोसाइनिन, लिखने की जरूरत नहीं है, डोप्ड थैलोसाइनिन भी होता है इसका एग्जांपल, ठीक है ना, लिख दूं, डोप्ड डोप्ड थैलोसाइनिन नाम है बस। तीसरा होता है बेटा ऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर। ये क्यों लिख रहा हूं, एनसीईआरटी के अंदर है इसलिए लिख रहा हूं, नहीं लिखता। ऑर्गेनिक पॉलीमर, अरे याद रखो बस, ऐसे क्या। इसका एक ही एग्जांपल याद रखो, पॉली एनिलीन। एनिलीन तो पढ़ा है ना, पॉली एनिलीन, इसका एक ही एग्जांपल याद रखो, पॉली एनिलीन, ठीक है ना। तो बेटा सेमीकंडक्टर एलिमेंटल भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड वाले कोई भी हम नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, हम पूरा का पूरा फोकस अपना एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के ऊपर देखेंगे, ठीक है बच्चों, डन, ठीक है, लिख लिया, सबने लिख लिया एलिमेंटल बस ऐसे एग्जांपल। अब इसके बाद बेटा हम इसके अंदर पढ़ेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर आएगा, एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। एनर्जी, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिलिकॉन का क्या होता है, 14 होता है ना, सिलिकॉन का क्या होता है, 14 होता है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ी सी समझा रहा हूं, बाकी मैं डायरेक्ट बनाऊंगा स्ट्रक्चर, लेकिन अभी समझा रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो बस। बेटा देखो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है, जैसे सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 284 आएगा। बेटा 14 होता है उसका, तो इसका पहले में 2 रहेगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 4 रहेगा। तो बच्चों लास्ट वाले सेल को अगर देखोगे तो उसके अंदर 4, अगर ऑर्बिटल की बात करूंगा, ऑर्बिटल ही कहते हैं ना, तो इसके अंदर 4 ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है, ऑक्युपाइड, और बेटा 4 क्या है, वैकेंट है। अरे क्लियर है क्या बेटा, 4 ऑक्युपाइड ऑर्बिटल और 4 वैकेंट है, वैकेंट है कि नहीं है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, सिलिकॉन के अंदर 4 ऑक्युपाइड है और 4 के अंदर ऑक्युपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। अरे लास्ट वाले में 8 बैठ सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो 4 बैठे हुए हैं, 4 रह गए। जब 4 रह गए तो अब देखो बेटा, सिलिकॉन का अभी मान लो एक एक एटम दूर दूर है, एक एक एटम दूर दूर है, उनका आपस में कोई बातचीत नहीं हो रहा है। जब उनको क्रिस्टल बनाना है, क्रिस्टल सिलिकॉन का बनाना है, तो सारे एटम पास में आएंगे, अरे पास में आएंगे ना। तो जब सारे एटम, जैसे सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल लूम है, तो उसके अंदर सिलिकॉन के अरबों खरबों एटम होंगे। तो जब सारे एटम पास में आएंगे तो इनकी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है बेटा, इनके ऑर्बिटल की क्या होती है, मिक्सिंग। तो ये जो नीचे वाले और ऊपर वाले ऑर्बिटल यानी ऑक्युपाइड ऑर्बिटल, बेटा आपने पढ़ा होगा एक रूल केमिस्ट्री में कि पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल फिल होते हैं, फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल फिल होते हैं। तो उल्टा, जैसे अगर बच्चों अगर मैं इस तरह बात करूं तो बेटा इधर जो ऑक्युपाइड वाले हैं वो नीचे होंगे, ऑक्युपाइड वाले नीचे होंगे और अनऑक्युपाइड वाले ऊपर होंगे एनर्जी लेवल में। अगर इधर एनर्जी है, इधर इस ग्राफ में इधर एनर्जी है, तो अनऑक्युपाइड वाले ऊपर होंगे एनर्जी। क्योंकि बेटा आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में कि लोअर ऑर्बिट, जो लोअर एनर्जी होता है उनको पहले फिल करते हैं, फिर हायर एनर्जी वालों को फिल करते हैं। तो ये लो ऑर्बिट है, तो जैसे ही बेटा इनको पास लाया जाता है, 2 अलग अलग सिलिकॉन एटम को पास लाओगे तो उनके ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। तो मिक्सिंग होने के बाद जो 4 खाली वाले हैं वो मिक्स होकर एक बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बैंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद है किसी को, केमिस्ट्री में होता था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। अगर याद हो आपको, क्वांटम नंबर होता था ना L, N, L, M, N जो भी है, तो इस कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का, एक ध्यान दो इधर,
कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का एक एटम में सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, ऐसा पॉली ने बोला था। अब क्या हुआ बेटा कि अब अलग अलग एटम में तो हो सकता है ना सेम क्वांटम नंबर, जैसे दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर एक एटम में नहीं हो सकता, लेकिन एक एटम इधर है एक एटम इधर है, उन दोनों में सेम क्वांटम नंबर हो सकता है ना। लेकिन जब दोनों को मिक्स करोगे तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्रिस्टल के लिए भी वैलिड होता है। तो अब क्रिस्टल में क्या होता है, जैसे मान लो 4 करोड़ एटम मिलके एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा कि 4 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम नंबर पे बैठे हों, पॉसिबल है। अरे अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम में तो सेम क्वांटम नंबर हो सकता है ना। तो बेटा मान लो 4 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम नंबर पे बैठे हैं, अब वो 4 करोड़ जब क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहेगा कि नहीं, तुम लोग अब 4 करोड़ में से अलग हटना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस्टल में 4 करोड़ एक जगह पे नहीं बैठ सकते। तो बोलेंगे अब क्या करें हम लोग, तो बोले तुम लोग स्प्रेड हो जाओ। क्या बोलेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहेगा तुम लोग स्प्रेड हो जाओ। तो बेटा यही ऑर्बिटल स्प्रेड हो जाते हैं और स्प्रेड होने के बाद एक बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। और नीचे वाले भी ऑर्बिटल, इनको भी बोलते हैं कि तुम 4 हो, जैसे इसके अंदर भी ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरे के अंदर भी ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, तो इन सबको बोला जाएगा कि नहीं एक साथ नहीं बैठोगे, ऊपर नीचे जाओ। तो ये सब भी स्प्रेड होंगे, तो स्प्रेड होके बेटा ये तुरंत बैंड बना लेते हैं। तो नीचे जो बैंड बनता है उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा उससे जो बैंड बनता है उस बैंड का नाम क्या होता है, वैलेंस बैंड। समझ में आया। तो ये अभी मैं आपको बताता हूं कि 2 बैंड होता है इसके अंदर, मैं लिखवा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा। 4 खाली ऑर्बिटल होते हैं और 4 भरे होते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब एक साथ क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे तो ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है और 2 बैंड बनता है। अभी बस शॉर्ट में इतना याद रखो, वो तो मैंने ज्यादा पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे होता है, उसका एक ग्राफ भी होता है, तो वो अभी सब उतना नहीं, पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था कि कैसे बनता है, तो वो जो मैंने आपको बताया वो पहले की एनसीईआरटी का था, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे याद रखो, मिक्सिंग होता है ऑर्बिटल का, जब एटम पास आएंगे ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ तो 2 बैंड बनता है, ऊपर बैंड बनता है कंडक्शन बैंड और नीचे होता है वैलेंस बैंड, ठीक है ना बेटा। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियस पकड़े रहता है, उनको छोड़ता नहीं है, तो वो मूव नहीं कर सकते, मतलब न्यूक्लियस बोला इर्द गिर्द घूमना है, छोड़ के नहीं जाना है, भाग नहीं जाना है अगल बगल, जैसे नहीं तो मदर बोलते बच्चे को इधर ही रहना है, इस एरिया के बाहर नहीं जाना, तो वैसा वाला सीन होता है जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बार बच्चा कंडक्शन बैंड में पहुंच गया फिर तो मदर के पास से गायब, ठीक है ना, उसके बाद वो कहीं भी जाएगा। तो कंडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूव करना जरूरी है, तो इलेक्ट्रॉन को किस बैंड में होना जरूरी है, कंडक्शन बैंड में। अगर वो वैलेंस बैंड में है तो न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखेगा, वो मूव नहीं करने देगा, ठीक है ना बच्चों। तो डायरेक्ट मैं आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बता रहा हूं, ये सब थियरी का पार्ट था कि जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए, और ये जो अभी बना रहा हूं ये तुरंत बेटा सबको आना ही चाहिए। तो देखो सबसे पहले बना रहा हूं इंसुलेटर का बेटा, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड कैसा होता है। तो बेटा इंसुलेटर के अंदर एक एनर्जी बैंड होता है ऊपर, बेटा छोटा छोटा बना रहे, ये इस वाई एक्सिस पे एनर्जी है, याद रखना ये बात, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो बेटा दोनों बैंड को ऐसे बना रहा हूं, तो देखो ऊपर जो बैंड होता है वो खाली होता है, ठीक है बेटा, नीचे जो बैंड होता है वो भरा होता है। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन किस बैंड में होंगे, इस बैंड का नाम है वैलेंस बैंड। बेटा बैंड समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल है वो स्प्रेड करके बैंड बना गए, ठीक है ना। ऊपर वाले ऑर्बिटल का नाम होता है कंडक्शन बैंड। बेटा कंडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में होना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो वैलेंस सेल में, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में होते हैं, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन कहां नहीं होते, कंडक्शन बैंड में। तो अगर इस मेटल को कंडक्ट करना है, इस इंसुलेटर को कंडक्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहां जाना होगा, इनके बीच में लेकिन जो गैप है बेटा, इनके बीच में जो गैप है वो गैप बहुत ज्यादा है। इनके बीच में जो गैप है बेटा वो गैप बहुत ज्यादा है, इस गैप को इजी कहते हैं बेटा, इजी, ठीक है। इस गैप को क्या बोलते हैं, इजी का नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप, बेटा ये लिख लेना नीचे, फॉरबिडन एनर्जी गैप,
इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो बेटा इस केस में जो Eg होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इस केस में Eg क्या होता है 3 बेटा ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इस केस में Eg जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन कहता है कि देखो मैं जंप तो करना चाहता हूं लेकिन ये जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा है और मुझे उस गैप को जंप करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो मेरे पास है नहीं। समझ में आया ना? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप नहीं करेगा कंडक्शन बैंड में, इसीलिए बच्चों ये क्या बना रहेगा, इंसुलेटर। बेटा तीनों का बनाना है आपको, इंसुलेटर का और दूसरा बनाएंगे सेमी कंडक्टर का। सेमी कंडक्टर का बेटा याद रखना, सेमी कंडक्टर में गैप कम रखना। सेमी कंडक्टर में बेटा ये डायरेक्ट एग्जाम में बनाने को याद आएगा, याद रखना ये बात। और ये पीछे पेपर जो दिया होगा उसमें एक बार आ भी चुका है ये सेमी कंडक्टर का। तो बेटा सेमी कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है, सीबी लिख रहा हूं शॉर्ट में, और जो वैलेंस बैंड होता है उनके बीच में जो गैप होता है यानी जो Eg होता है, Eg मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो इसको कहीं लिख लो, Eg जो होता है बेटा इस केस में Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बेटा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो क्या होगा, यहां के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा इधर ध्यान दो, यहां के इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा सकते हैं। अरे बोला इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने का मन है और गैप भी छोटा है तो एनर्जी दोगे तो चला जाएगा ना, तो चला जाएगा तो ये इसके बीच के बिहेवियर को शो करेगा। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया, ठीक है ना, तो फिर बेटा इसके अंदर एक खाली जगह छोड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है तो यहां पे एक खाली जगह छोड़ता है, इसका नाम होल्स होता है। जो खाली जगह छोड़ता है उसका नाम क्या होता है, होल्स। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़ के जब कंडक्शन बैंड में जाता है तो जो खाली जगह होता है उसका नाम क्या होता है, होल्स होता है। फिर तीसरा बेटा ये किसका है, ये इंसुलेटर का था, ये किसका है, सेमी कंडक्टर। बेटा एग्जैक्टली याद रखना, किस्मत सही रही तो आ सकता है, ठीक है। तीसरा बोलेगा एनर्जी बैंड डायग्राम, नाम भी याद रखना, एनर्जी बैंड डायग्राम है इसका नाम। देखो बेटा अब तीसरा देखो है कंडक्टर का, तीसरा है कंडक्टर का। तो कंडक्टर के अंदर दोनों ऑर्बिट्स मिले होते हैं, कंडक्टर के अंदर दोनों जो सेल हैं, दोनों जो बैंड है वो मिले होते हैं। तो इसका कंडक्शन बैंड और इसका वैलेंस बैंड बेटा ये ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग होगा तो हमेशा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो बेटा जब हमेशा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कंडक्शन होता रहेगा। समझ में आया ना? तो बेटा ये किसका है, ये कंडक्टर का है। तीनों बना होना चाहिए और वैल्यूज याद होनी चाहिए, तीनों बना होना चाहिए, वैल्यूज याद होनी चाहिए। समझ में आया ना? ये इसको बोलते हैं बेटा वैलेंस बैंड डायग्राम, सॉरी कंडक्शन एनर्जी बैंड डायग्राम। बेटा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई सिलेबस की स्टार्टिंग यहीं से करता है। समझ में आया ना बेटा? मैंने कंडक्शन बैंड, कंडक्टर के केस में दोनों ओवरलैप करते हैं, कंडक्टर के केस में दोनों ओवरलैप करते हैं। क्लियर है बेटा? ओवरलैपिंग होता है दोनों का। ठीक है बेटा, डन। बेटा कंडक्शन बैंड कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनके ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, ठीक है ना? तो बेटा लिख लो इसको, इसको लिखो। बच्चे क्या बुला रहे हैं? क्या किया? मैं समझा पार्टी वार्टी दे रहा है तो। कल अभिनव मुझे पार्टी देगा 100% ना। रुद्र मदद करना थोड़ी। अरे मैं 2 दिन से मेरा फास्ट है। मंडे को एकादशी हो गया, आज ट्यूसडे हो गया, बैक टू बैक फास्ट है आज मेरा। हो गया, लिख लिया इसको।
लिख लिए? दूसरा देखो, आगे चलूं? बेटा देखो, अब हेडिंग डालो वैलेंस बैंड डायग्राम। वैलेंस बैंड डायग्राम बेटा वो पीछे वाला सबको याद होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं पहले ही। वैलेंस बैंड डायग्राम, वैलेंस बैंड डायग्राम, ठीक है। तो बेटा देखो, अच्छा एक मैं डेफिनेशन लिखवा रहा था, लिखवाया नहीं ना, लिख लो उसको बेटा। वैलेंस बैंड डेफिनेशन कंडक्शन बैंड की लिखवा रहा था, लिख लो कुछ डेफिनेशन लिख लो, काट दो वैलेंस बैंड, लिख लो डेफिनेशन, लिखो कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड बेटा डेफिनेशन लिखो कंडक्शन बैंड, अभी काट दो। क्या मैंने एक दो बार मेरा गलत हुआ, वो भी काटा मैंने, फिर से काट दो। क्या लिखो? कंडक्शन बैंड लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाई द इंटरमिक्सिंग ऑफ, it is formed by the intermixing of vacant orbital, it is formed by the intermixing of vacant orbital, ठीक है ना। लिखो वैलेंस बैंड, ठीक है बेटा। इसमें क्या लिखोगे? इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। वैलेंस बैंड, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्युपाइड ऑर्बिटल, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। वैलेंस के अंदर इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। ऑक्युपाइड कौन ऑक्युपाई करेगा ऑर्बिटल को? इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। इसी में लिखो आगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, हेडिंग डालो फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। लिखो हेडिंग फॉरबिडन एनर्जी गैप, ब्रैकेट में लिख लेना ईजी, ई कैपिटल जी स्मॉल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी लिख लेना, ई कैपिटल जी स्मॉल। लिखो इट इज द एनर्जी डिफरेंस, it is the energy difference between the highest energy level, it is the energy difference between the highest energy level of valence band, highest energy level of valence band and lowest energy level of conduction band, and lowest energy level of conduction band। लिख ले बेटा, it is the energy difference between the highest energy level of valence band and the lowest energy level of conduction band। समझ में आया? and the lowest, बेटा देखो, and the lowest energy level of conduction band। बेटा ये किसके बीच में डिफरेंस है? इसके बीच में डिफरेंस है। तो ये वाला क्या है? वैलेंस बैंड का सबसे हाई एनर्जी लेवल है बेटा, ये वैलेंस बैंड का सबसे हाई एनर्जी लेवल है ना, और ये कंडक्शन बैंड का सबसे लो एनर्जी लेवल है। तो इनके बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है ना बेटा। कंडक्शन, अगर कोई भी इंसुलेटर है तो उसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप किससे ज्यादा होना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। लिख लिया? ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलो। देखो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ impurities, on the basis of impurities semiconductor can be classified in two part, ठीक है। on the basis of impurities semiconductor can be classified in two parts, बेटा 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। on the basis of impurities, बेटा अगर सेमीकंडक्टर प्योर रहेगा तो उसका नाम होता है इंट्रिंसिक, अगर प्योर रहेगा तो उसका नाम होता है इंट्रिंसिक। बेटा प्योर रहेगा तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर, उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं किया गया है।
अगर इम्प्योर रहेगा तो वो होगा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब है इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की गई है। इम्प्योरिटीज आर एडेड, बेटा इसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड की गई है, ठीक है ना। बेटा कोई भी सेमीकंडक्टर अगर अपने प्योर स्टेट में है तो उसे इंट्रिंसिक कहेंगे, और अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड की गई है तो उसे एक्सट्रिंसिक कहेंगे, ठीक है ना, क्लियर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना। इंट्रिंसिक बेटा एग्जांपल इसका जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें जब पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे इसमें होता है पी टाइप, इसमें होता है पी टाइप और एन टाइप, इसमें दो टाइप का आता है, पी टाइप और एन टाइप, तो जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। पी टाइप और एन टाइप जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी हम पढ़ेंगे बेटा इंट्रिंसिक, प्योर वाला पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे इंट्रिंसिक। छोटी छोटी बातें जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। प्योर वाला जल्दी जल्दी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक अभी प्योर वाला पढ़ेंगे। बेटा लिख लिया दीक्षा, ऋषभ लिखा, ठीक है। यस सर। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक तो इंट्रिंसिक प्योर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटा इसके अंदर लिखो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड डायग्राम, वैलेंस बैंड डायग्राम, वैलेंस बैंड डायग्राम। अच्छा वो पिछले वाले का नाम क्या था, पिछले वाले का नाम तो क्या था, एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है ना, उसका नाम था एनर्जी बैंड, कंफ्यूज मत होना, वैलेंस बैंड डायग्राम और उसका नाम क्या था, एनर्जी बैंड डायग्राम। बेटा देखो इसके अंदर कोई सिलिकॉन का एटम ले रहा हूं मैं, एक सिलिकॉन का एटम ले रहा हूं, तो बेटा सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल बना है तो सिलिकॉन सिलिकॉन ऐसे चारों तरफ होंगे, अरे क्रिस्टल बना होगा बेटा ना, तो सब सिलिकॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ना 3D स्पेस में। बेटा 3D स्पेस में हर सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से कनेक्टेड होगा, ये तो आपको पता है। तो बेटा कैसे कनेक्टेड होगा, तो ये स्टेबल कैसे होता है, तो स्टेबल होने के लिए इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इस सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4। तो बेटा इस तरह से इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। हर तरफ बनाना है ऐसे ही, बनाओ, बता रहा हूं बनाओ, ठीक है ना, चारों तरफ ऐसे जाता है, बनाओ जल्दी बनाओ, रसिका बनाओ। बना लिए, जल्दी करो जल्दी। ये मतलब इसका कोई अंत नहीं होता, ये चलते जाता है, ये हर इधर भी बढ़ता रहेगा, ऊपर भी बढ़ता रहेगा, पीछे भी बढ़ता रहेगा, ये 3D में बढ़ते जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। ये तो मैंने बस सिंपल करके हमें समझने के लिए हमने ऐसा पढ़ा है। इधर देखो ध्यान से, बना लिया सबने, जल्दी। अरे यहां तुम्हें हर सिलिकॉन के पास, ये बीच वाले सिलिकॉन के पास देखो, ये बीच वाले सिलिकॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, अरे बीच वाले सिलिकॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, वैसे साइड वालों को भी आगे 4 मिला लोगे तो 8 हो जाएगा। तो हर सिलिकॉन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इधर से मिला लोगे तो हो जाएगा। अरे ये अंत नहीं है, फैला हुआ क्रिस्टल है पूरा, एक पोर्शन देखना उसका, समझ में आया ना। 8 हो गए सिलिकॉन के पास। तो अब इधर बेटा देखो, अब यहां से मान लो ये इलेक्ट्रॉन, एक दो इधर ध्यान दो, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया, बेटा बात नहीं,
ऋषिका फिर आगे बैठोगी, यहां बैठोगी बेटा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां भाग गया, कंडक्शन बैंड में, तो यहां पे खाली जगह छोड़ गया ना ये ए। जब यहां से, ये कौन से बैंड का डायग्राम है, वैलेंस बैंड का, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया कंडक्शन बैंड में, एनर्जी मिली चला गया, तो यहां पे खाली जगह छोड़ गया है ना ये। इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, होल्स। इस खाली जगह को क्या बोलेंगे, होल्स। अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, होल्स लिखना है। अगर बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अप्लाई किया, बेटा ये पॉइंट समझना है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ई मतलब क्या है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे है, तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि F इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बेटा अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसके ऊपर फोर्स उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो उसके ऊपर फोर्स उधर लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। चार्ज पॉजिटिव होने पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, चार्ज नेगेटिव होने पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो देखो बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, आगे या लेफ्ट में या राइट में, फिजिक्स की अर्थी निकालने बैठे हो तुम बेटा। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बोला ना। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एक दीपांशु इधर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गधों समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला है, एक ध्यान दो इधर बेटा। देखो अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा फोर्स। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन पीछे लगेगा, तो जैसे मान लो बस में कोई बैठा हो और उसको कोई ताकतवर आदमी है, बोले पीछे जा, बोले पीछे जा, तो मान लो पूरी बस भरी है, तो बोलेगा जाना ठीक नहीं यार, चलो थोड़ा पंगा ले लेंगे, लेकिन बैठे रहेंगे, खड़े तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लो कि वो बंदा ताकतवर है और वो बस में बैठा है, पीछे सीट खाली है, फिर उसको आगे बोला पीछे जा, तो वो चला जाएगा पीछे कि चलो पंगा लेने की क्या जरूरत है, पीछे भी बैठना है, पीछे ही बैठ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रॉन को बोला पीछे जा, हर इलेक्ट्रॉन को बोला, इसको भी बोला पीछे जा, इसको भी बोला पीछे जा, ये सब बोले यार पीछे सीट खाली नहीं, खड़े थोड़ी जाएंगे। लेकिन जैसे इसको बोला पीछे जा, इसने बोला पंगा लेने की जरूरत नहीं, पीछे सीट खाली है ना। अरे खाली है मतलब ये खाली है ना, ये जगह चला गया ना यहां से इलेक्ट्रॉन, तो ये जगह छोड़ के चला गया ना अपना, तो ये इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जंप कर जाएगा, इधर। अरे बात समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जंप कर जाएगा तो होल कहां पे ट्रेवल कर जाएगा, आगे। अरे होल कहां पे बनेगा, आगे। बात ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, पूरा पास कर जाते हैं 12 तब भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन अगर पीछे आया तो होल किधर, और यहां जो खाली स्पेस था वो भर गया, अब वो खाली स्पेस कहां चला गया, आगे। तो बेटा देखो होल किसके डायरेक्शन में मूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन किया। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था ना, तो होल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन किया ना। अच्छा बताओ, अब इसी वजह से क्या करते हैं कि होल बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करता है, तो अगर होल पॉजिटिव चार्ज के, इधर ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, ये क्यों कहते हैं कि होल बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज, बेटा क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे ही होल आगे जाता रहेगा। तो बेटा होल कैसे मूव हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीछे मूव हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए बेटा। होल इज ए वैकेंट स्पेस, वो कैसे आगे मूव कर सकता है, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो वो आगे कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन है वो पीछे मूव करते जा रहे हैं। तो बेटा देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि होल्स पे चार्ज क्या होता है, होल्स पे चार्ज क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चे जो सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं वो बोलेंगे पॉजिटिव होता है। बेटा होल्स पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, होल्स बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज, दोनों में अंतर है। होल्स पे कितना चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, जीरो।
बेटा चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है, चार्ज जीरो। ये होल्स होता है क्या है, वैकेंट क्वांटम स्पेस होता है, वैकेंट क्वांटम स्पेस होता है बेटा, वैकेंट क्वांटम स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। क्वेश्चन याद रखना, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, मैं एम्फेसाइज करके कह रहा हूं। अगर पूछा दोबारा, किसी ने बोल दिया ना होल्स पे पॉजिटिव, तो बहुत मारूंगा मैं। होल्स पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, लेकिन होल्स बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज। होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीछे पीछे मूव कर रहे होते हैं, तो होल्स आगे आगे मूव करता हुआ दिखता है। अरे बात समझ में आया क्या? ठीक है ना, लिख लो, होल्स वैकेंट क्वांटम स्पेस होता है, चार्ज जीरो होता है, लेकिन इसके अंदर लिख लो इट बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज, इट बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज के जैसे बिहेव करता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, ये खाली जगह होता है। गलती नहीं होना चाहिए इसमें। एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा अगले वाले में, इतना समझा रहा हूं। अगर गलती, क्यों पता है तुम्हें, पूरा एक दूसरा स्कूल अटैच स्कूल आया, उसमें मैंने सबसे पूछा कि होल्स पे क्या टीचर, उसके टीचर तक ने बोला पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला गजब हालत है भाई साहब। यही तो सुमरा सो के जगोगे तब तो पता चलेगा ना बेटा। तुम सो ज्यादा रही हो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, होल्स भी आगे जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, तो होल्स भी मूव कर रहा है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि इट बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज। सुमरा नहीं समझ में आया ना? ध्यान दोगी पूरा तो सर। आगे चलूं? थक गए तुम लोग? एक्सटेंसिव, हाँ बोलो। ये लिखना है, ये लिखना है। मैं दोबारा डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा होल्स की। लिख लिया? अच्छा एक और बात बताओ, इसमें जितना पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन होगा, क्या उसमें उतना ही पर यूनिट वॉल्यूम में होल्स होंगे? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन कितने कंडक्शन बैंड में जितने पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या उतने ही पर यूनिट वॉल्यूम में वैलेंस बैंड में होल्स होंगे? अरे सोचो, दिमाग नहीं लगा रहे बेटा। एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप किया तो कितना होल क्रिएट करेगा? एक। तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचा? एक। वैलेंस बैंड में कितना होल क्रिएट हुआ? एक। दो इलेक्ट्रॉन जंप किए, कंडक्शन बैंड में कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचा? दो। वैलेंस बैंड में कितना होल क्रिएट हुआ? दो। तो बेटा याद रखना, ये नंबर ऑफ, ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। इसी को NI भी कहते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। लिख लो NI, ठीक है ना। ये N क्या होता है बेटा? ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ये NE क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड पर यूनिट वॉल्यूम। लिखना है तो लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड पर यूनिट वॉल्यूम NE है। नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड पर यूनिट वॉल्यूम। और NI को कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, मतलब एक नाम है, बस ऐसे याद रख लो, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। बच्चों जिंदा रहो। कहा 1 घंटे भी नहीं हुआ अभी तो, वो चला लो ना, AC चला लो, थोड़ा कंफर्टेबल, फील कंफर्टेबल। ना चला लो ना थोड़ा सा, इसका वो नहीं है, मेरे मोट नहीं है। पंखा चला दो थोड़ा सा मिनट। कोई बात नहीं बेटा, 1 ही घंटे पड़ा है अभी तो, पहले छोड़ बेटा। डन बेटा, डन। ये लिख लिया? ए सुनो सुमरा, बताओ मुझे, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ तो सही बोलोगे, कुछ और बोलते तो दिक्कत ज्यादा होती।
अरे ये टोटल इलेक्ट्रॉन है क्या हृदयांश? एनी टोटल इलेक्ट्रॉन है क्या? एनी टोटल इलेक्ट्रॉन है? थप्पड़ मार दूंगा। एनी वो इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड में है, एनी टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है सिलिकॉन का। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अब सुनो इधर, बेटा यहां दो तरीके से करंट बनेगा। एक कंडक्शन बैंड में कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस बैंड में कौन मूव करेगा? होल्स। तो यहां टोटल करंट किसके इक्वल होगा? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स। बेटा टोटल करंट किसके इक्वल होगा? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स। लिखो लिखो, यहां टोटल करंट, अरे आई समझ रहे हो क्या है? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। आई एच क्या है? करंट ड्यू टू होल्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आया? ये बात याद रखोगे। अब देखो पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक। नहीं, एक ही घंटे पढ़ो तुम लोग, केवल 1 घंटे। एच, आई क्या है सुमरा? आई क्या है? अरे क्या नाम है इस बालक का? आई क्या है यहाँ पे? इंटेंसिटी है गधा कहीं का। देख लो मोबाइल, घुस जाओ मोबाइल में, गधा कहीं का। आई क्या है? क्या है आई? आई ए हृदयांश, आई ई क्या है? आई ई क्या है? कौन से इलेक्ट्रॉन? जो कंडक्शन बैंड में है। आई एच क्या है? आई एच क्या है दीपांशु? आई एच होल्स है। करेंट ड्यू टू होल्स। होल्स कहां बनते हैं? होल्स कौन से बैंड में बनते हैं? एक गधा, वैलेंस बैंड में बनते हैं। तुम लोग पढ़ो, एक्सट्रिंसिक नहीं पढ़ा हूं? एक्सट्रिंसिक नहीं पढ़ा हूं? अरे पढ़ा लो, मेरे को जाना है, थोड़ा कर लो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखो बेटा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो बेटा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग या प्लस इंप्योरिटीज। प्लस इंप्योरिटीज। अरे बात समझ में आया क्या? प्लस इंप्योरिटीज, अरे छोटा सा लिख लो, जल्दी खत्म करते हैं। प्लस इंप्योरिटीज। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंप्योरिटीज। लिखो द, इसी में आगे लिखो नीचे, डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग, डोपिंग लिखो। प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज, विकेट्स गिरते जा रहे हैं ऑनलाइन। प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज, प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज, एडिंग इंप्योरिटीज, impurities in intrinsic semiconductor. Process of adding impurities in intrinsic semiconductor is called doping. Is called doping. Is called doping. लिख लिया? Process of adding impurities in semiconductor is called doping. And the impurities are called. And the impurities are called dopant. And the impurities are called dopant. And the impurities are called dopant. The process of adding impurities in the intrinsic semiconductor is called doping. And the impurities are called dopant.
डोपेंट आर कॉल्ड डोपेंट। नहीं यहाँ तो दो पैंट ही करेंगे बेटा, लोअर करके क्या करेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डोपेंट। अरे समझ गए ना, डोपेंट किसको कहते हैं? इम्प्योरिटीज। तो इधर ध्यान दो बेटा, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अच्छा ये दो टाइप का होता है, इधर ध्यान दो, दो टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप। तो बेटा जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज हो, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज प्लस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो बनता है बेटा पी टाइप। ट्राईवैलेंट कौन कौन से है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, पता है ना पहला, अरे पीरियोडिक टेबल। बेटा ट्राईवैलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। जब इसको बेटा पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हो, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज जब ऐड करते हो, पेंटावैलेंट प्लस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे फास्फोरस, AS है ना, और बताओ नाम। फास्फोरस और क्या होता है? आर्सेनिक, इसमें और क्या? नाइट्रोजन गैस है ना, और बोलो। लेड होता है ना इसका। एंटीमनी भी AS, एंटीमनी भी होता है SnSb। ठीक है, रुक जाओ नहीं, अरे 7 बजे छोड़ दूंगा 7 बजे। 7 बजे। अरे कल लो यार, क्या मतलब सिलेबस ले जाओगे जनवरी तक क्या? हाँ, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज प्लस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नहीं, आगे कल पीएन जंक्शन भी तो कराना है। कोई बात नहीं, तो बेटा तुम पढ़ी कहाँ रहे थे? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज प्लस इंट्रिंसिक पी टाइप और पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज प्लस इंट्रिंसिक क्या होता है? एन टाइप। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पी टाइप, लिख लिया था ना। सबसे पहले पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की जाएगी, ट्राईवैलेंट किया जाएगा ना। तो जैसे सिलिकॉन, यहां गैलियम रख लो, सिलिकॉन बेटा वैलेंस बैंड डायग्राम बनाना। सबसे पहले कौन सा डायग्राम? वैलेंस बैंड डायग्राम। वैलेंस बैंड डायग्राम सबसे पहले पढ़ा रहा हूं, वैलेंस बैंड डायग्राम। ठीक है, वैलेंस बैंड डायग्राम। क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से समझना इसको। वैलेंस बैंड डायग्राम, वैलेंस बैंड डायग्राम सुनो, इसमें कुछ अंतर है, बीच में गैलियम है। ठीक है, जल्दी बनाओ, फिर सुनो मेरी बात। ठीक है, अब बात सुनो बेटा। बताओ गैलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो यहां पे अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था ही नहीं ना।
तो बेटा जैसे पिछले वाले सिनारियो को याद करो, ये वाला सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। ऑटोमेटिक होल क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि बेटा इसमें इस गैलियम को 4 बॉन्ड बनाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि बेटा गैलियम उस जगह पे आ गया जहां 4 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस गैलियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। तो एक इसका इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि मुझे जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेटा ये सिनारियो कौन सा क्रिएट हो गया कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या आ गया, होल्स आ गए, बाय डिफॉल्ट होल्स आ गए। समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, होल्स आ गया। तो बेटा देखो इस केस में मुझे बताओ किसकी संख्या ज्यादा होगी, होल्स की। जैसे Ne और NH में अब की बार कौन ज्यादा होगा, NH ज्यादा होगा। NH ज्यादा क्यों होगा बेटा, कुछ तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके क्रिएट करेगा और कुछ पहले से क्रिएटेड होंगे। जैसे मान लो 100 पहले से, बेटा इधर ध्यान सुनो, Ne ग्रेटर देन NH का क्या मतलब, जैसे मान लो 100 पहले से क्रिएटेड थे और 200 ऊपर चले गए, तो टोटल होल्स कितने क्रिएट हुए, 300, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन ऊपर कितने बने, 200। अरे बात समझो, 100 होल्स क्रिएटेड थे और 200 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं तो भी तो होल्स बनता है ना, तो कितने होल्स टोटल हो गए वैलेंस बैंड में, 100 पहले से थे, 200 ऊपर गए, तो 200 और के टोटल कितने हो गए, 300। इलेक्ट्रॉन कितने हुए कंडक्शन बैंड में, 200, इलेक्ट्रॉन 200 ही हुए। तो बेटा इस केस में NH इज ग्रेटर देन Ne। बेटा ग्रेटर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये डोपिंग पार्ट्स पर मिलियन में कई गुना होते हैं ना। तो बेटा इस केस में मुझे बताओ कि IH बड़ा होगा, जैसे IH और IE दो करंट होता था, एक होता था करंट ड्यू टू होल्स और एक होता था करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, IH, गधा करेंगे। IH बड़ा क्यों होगा, अरे बेटा जब होल्स ज्यादा हैं तो वो करंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे ना, होल्स 300 है, इलेक्ट्रॉन 200 ही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे अंजल, होल्स बेटा 200 है, होल्स इलेक्ट्रॉन कितने थे, 200, होल्स कितने बने, 300, तो 300 इलेक्ट्रॉन है तो करंट में कंट्रीब्यूशन भी तो ज्यादा करेंगे ना। और अभी भी जो टोटल करंट होगा वो IH प्लस IE के इक्वल होगा, लेकिन अब की बार IH बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है, IH बड़ा होगा अब की बार, ठीक है। और बेटा यहां एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं जो सेमीकंडक्टर में आ सकता है। यहां एक फॉर्मूला होता है Ni स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH। बेटा 2025 के पेपर में ना थोक के भाव में इस पर न्यूमेरिकल आया था, इस वाले फॉर्मूले पे। Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH। देखो क्या बोलेगा, बोलेगा कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर आपको दे देगा और होल्स का कंसंट्रेशन दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालो। समझ में आया ना, तो क्या करोगे, ये गिवन होगा, इसका स्क्वायर कर देना, NH गिवन होगा, Ne निकाल दो। कर लोगे ना, कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये रिलेशन याद रखना, Ne और Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne NH। क्लियर, क्लियर सबको। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा, एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या क्या होता था, एक होता था कंडक्शन बैंड, ये होता था कंडक्शन बैंड, ये होता था वैलेंस बैंड। अब इनके बीच में एक नया बैंड आएगा, एक नया बैंड आएगा, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी। ये लाइन आएगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। अब इलेक्ट्रॉन पास पास में स्विचिंग करते रहेंगे ना आगे वाले, मतलब उनको स्विच करने के लिए ऊपर नहीं जाना है ना, यहीं से जंप मारते रहेंगे। तो ये बोले कि हम लोग को ऊपर जाकर ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, इस खाली जगह का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेवल करते रहेंगे। समझ में आएंगे नहीं, तो यहां एक ऐसा लेवल आ गया जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। बेटा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, क्योंकि यहां खाली जगह है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है।
और इलेक्ट्रॉन इसका सहारा लेके मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या हुआ बोलो? अच्छा बताओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सा चार्ज होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होगा? पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होगा? एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा चार्ज होता है? क्यों देना ही पड़ेगा, बोर्ड का फाइनल प्रैक्टिकल नहीं दोगे, उसमें पूछेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होता है। अरे पी फॉर पॉजिटिव नहीं होता है, इतना सोच क्यों रहे हो तुम लोग? तो गलत है बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कोई चार्ज होता है, ना एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कोई चार्ज होता है। क्यों? अरे सुनो इधर, क्यों? एक दो, इधर ध्यान दो, पी टाइप पे आर एन क्या चार्ज होता है? क्यों? इसमें होल्स तो ज्यादा है, ये भी बात सही है कि होल्स पे चार्ज नहीं होता। दूसरी बात कि बेटा सिलिकॉन का क्रिस्टल न्यूट्रल था और उसमें गैलियम भी अपने पूरे इलेक्ट्रॉन लेके आया ना। अरे गैलियम भी आया तो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन लेके आया ना, तो जब न्यूट्रल में न्यूट्रल को मिलाओगे तो चार्ज कहां से आया? लेकिन इसको फिर पी क्यों कहते हो? पी क्यों कहते हो? क्योंकि इसमें होल्स की वजह से करंट ज्यादा होता है और होल्स बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, इसीलिए इसका नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर है। चार्ज नहीं होता है, लिख लो इसको कि देयर इज नो चार्ज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे बोल देते हैं बच्चे कि पी पे पॉजिटिव होता है, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, ऐसा नहीं होता इधर। इलेक्ट्रॉन क्योंकि करंट ज्यादा है ना, पी टाइप की वजह से करंट ज्यादा है, इसीलिए उसको ऐसा बोल दिया। ठीक है, डन। लिखो एन टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है एनर्जी बैंड डायग्राम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एन टाइप होगा, क्यों परेशान हो? ठीक है, आगे चलूं? दीक्षा आगे चलूं? नहीं बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सुमरा, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होगा? चलो इतना तो सॉर्टेड होगा। देखो इधर बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? जब आप पेंटावैलेंट डोपिंग करते हो, पेंटावैलेंट मतलब 5 वैलेंसी की डोपिंग। तो इसका भी डायग्राम बनाते तो फास्फोरस मतलब मिला लो, फिर सिलिकॉन वाला बनाएंगे, बीच में फास्फोरस मिला लो। बना लिया। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5। फास्फोरस का तो 4 तो बॉन्डिंग में यूज हो गया, फास्फोरस के बाद कितने हुए? 5। तो देखो बेटा 4 बॉन्डिंग में यूज हो गए इसके, लेकिन एक बच जाएगा ना बच्चों। बेटा इसके 4 यूज हो गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्यों बचेगा? क्योंकि यहां बॉन्डिंग कितनी बनी? अब गया। सुमरा बहुत खुश हुई। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो। अरे आर्यन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों बचेगा? बेटा बॉन्ड कितने बनने सिलिकॉन के साथ? 4, और इलेक्ट्रॉन कितने लेके आया? 5। तो 4 तो बॉन्ड बना लिया, एक बच गया ना। अब ये एक्स्ट्रा वाला जो बचा, सुनो, एक्स्ट्रा वाला जो बचा उसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा होकर बैठेगा, तो बोलेगा कि मुझे कोई भी बुला लो, मैं आज चला जाऊंगा, थोड़ा सा एनर्जी दे दो, मैं जा रहा हूं। फास्फोरस को कहेगा तुमने मुझे जगह नहीं दिया, मैं जा रहा हूं, कोई थोड़ा सा एनर्जी दो, मैं जा रहा हूं। तो इसको थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो भाग के कहां चला जाएगा? कौन से बैंड में जाएगा? भाग के कंडक्शन में। अच्छा, जब ये कंडक्शन में जाएगा तो आपकी बार होल्स नहीं छोड़ेगा। अरे ये पहले से बस में खड़ा था, सीट इसके पास थी ही नहीं, तो जब ये उठ के जाएगा तो चेयर खाली ही नहीं होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? चेयर होल्स कब बनता है? जो सीट पे बैठे थे वो गए तो खाली हुई ना कुर्सी। ये तो पहले से इस बेचारे को कुर्सी नहीं मिली, नाराज था ये।
इसीलिए बोला हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर हमारे लिए चेयर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये घर में ऐसे नहीं होता कि कुछ लोग ऐसा होता है कि जो बहुत वोलेटाइल होते हैं, ठीक है ना, तो वैसा कुछ सिचुएशन है, तो तुरंत कहां भाग जाएगा, ऊपर। तो बताओ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? तुमने बना लिया ना, समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को बात? अच्छा बताओ, तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या नंबर ऑफ होल्स? क्योंकि थोड़ा भी एनर्जी पाके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, तो Ne इज ग्रेटर देन NH। तो बताओ IE ज्यादा होगा या IH? सुमरा, IE ज्यादा होगा या IH? IE ज्यादा होगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फिर से बेटा I जो होगा टोटल करंट IE प्लस IH के इक्वल होगा, ठीक है। फिर से वही बात, वही सेम रिलेशन, Ni स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH। सेम रिलेशन यहां भी, Ni स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH। बेटा मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान होता है, समझ में ना? दिख रहा है, तुम ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, जो ध्यान से पढ़े कुछ नहीं है इसके अंदर, एक न्यूमेरिकल नाम की चीज अभी तक नहीं आई। ये ऐसी भी कोई फिजिक्स होती है? टीचर को लगातार बोलना पड़ता है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम, अरे ये समझ में आया क्या? अरे सुमरा टाइम पे मत देखो, याद करो। कौन 18 फरवरी? अरे एग्जाम कब है फिजिक्स का? फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम कब है? 8 कब है? फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम कब है? तो पहला एग्जाम किसका है? थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, बोर्ड पूछ रहा हूं मैं। 18 को है ना? सुमरा तुम अभी का टाइम मत देखो, याद रखना कल एग्जाम रहेगा ना, तुम सोचोगे काश ये टाइम बढ़ जाता, और उस दिन बढ़ेगा नहीं, इसलिए अभी से बढ़ाते चलो। समझ में आएंगे नहीं? गधा कहीं का, जब कल एग्जाम रहेगा फिजिक्स का ना, सोचोगे कि मतलब आज दिन तो कम से कम 60 घंटे का दिन होना चाहिए आज, 60 घंटे का। तो अभी से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो ना, तो लास्ट में 60 घंटे का हो जाएगा। अभी जल्दी जल्दी जाते जाओगे, लास्ट में पूरा खाना एक साथ खाना पड़ेगा आपको। तुम्हारे तो है खैर, ठीक है, लिख लिया। अब इसका एनर्जी बैंड डायग्राम लो। नहीं, हम मैं पढ़ा के रहूंगा। एनर्जी बैंड डायग्राम लिखो, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ। कंडक्शन बैंड सबके सिर में घुस रहा है, तेरे छोड़ के। तेरे सिर में केवल एग्जाम के एक दिन पहले घुसेगा, वो भी 2-4 बार। नंबर पाएगा 30, बस 30। वहां से स्कूल से 26-56 नंबर आ गए, मौज करो। इधर देखो गधो, इसको खत्म करते हैं जल्दी से। बेटा इधर ये पूछा जाता है, याद रखना। बेटा ये कौन सा बैंड है? एंजल कौन सा बैंड है? वेरी गुड। ऊपर वाला कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड है। देखो बेटा यहां पे एक एक्स्ट्रा एक एनर्जी लेवल इधर आ जाएगा। जो नाराज इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे बैठे रहेंगे, जो नाराज इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे बैठे हैं। बेटा नाराज इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं मिला ना, तो उनकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। तो इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल। अरे जो नाराज है उनकी एनर्जी हाई होती है। इनको थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो जंप करके कहां भाग जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हो ना? ये अलग से बैठे हुए नाराज वाले, उनको बैलेंस बैंड वाले तो कुछ लेना देना नहीं। नाराज वाले एक एक बैठे, इसमें एनर्जी दोगे तुरंत ऊपर चले। नाम याद रखना, डोनर एनर्जी लेवल। इसमें डोनर एनर्जी लेवल होता है। रसिका, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है या होल्स? पक्का? इलेक्ट्रॉन्स कहां पे ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा होता है? बेटा कंडक्शन बैंड में ज्यादा होता है। अरे जो Ne है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड है ना यार, क्या कर रहे हो तुम? याद हो गया ना?
तो पी टाइप एन टाइप समझ में आ गया। अच्छा एन टाइप पे चार्ज क्या होगा, एन टाइप पे चार्ज क्या होगा, एन टाइप पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं चार्ज होगा, अरे फास्फोरस आया तो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन लेके आया ना, और सिलिकॉन भी न्यूट्रल था। बेटा कोई चार्ज नहीं होगा एन टाइप पे भी, ना पी टाइप पे चार्ज ना एन टाइप पे चार्ज, क्योंकि सिलिकॉन न्यूट्रल था, फास्फोरस भी न्यूट्रल था, दोनों को मिक्स किया तो न्यूट्रल न्यूट्रल मिलके चार्ज कहां से आया। तो फिर इसको एन मतलब क्या होता है, नेगेटिव, मतलब इसमें उस चार्ज कैरियर की मात्रा ज्यादा होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वो चार्ज कैरियर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, समझ आया। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का फार्मूला रिश्ता क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप में इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का फार्मूला अभी तो बताया था, ये रहा ना सामने लिखा, Ni स्क्वायर इक्वल, Ni क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, ठीक है ना। बस ना, कल पीएन जंक्शन पढ़ाएंगे और रेक्टिफायर खत्म करेंगे कहानी कल ही। मैं परसों जा रहा हूं, परसों 4, 5, 6 मैं नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं खत्म करके जाऊंगा कल। मैं 7 को मिलूंगा एग्जाम में आपके, हाँ मैथ्स और केमिस्ट्री। दूर है ना, मैं जाऊंगा, शादी में जाएंगे।